एक बार फिर राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए हैं। अंबाला में ट्रक की सवारी करते दिखे राहुल गांधी ड्राइवरों से मिलकर उनकी समस्याएं जानने पहुंचे थे। ट्रक की सवारी करते हुए राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं समेत तमाम राहुल गांधी के प्रशंसक और यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद से राहुल गांधी का यह वीडियो और ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो ड्राइवर्स के साथ ट्रक की सवारी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नया रूप देखने मिला। राहुल गांधी अचानक से मंगलवार को अंबाला में ट्रक में बैठकर आ गए। उन्होंने ट्रक को अंबाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पर रुकवाया, फिर गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की और फिर ट्रक में सवार होकर हिमाचल की ओर निकल पड़े। हालांकि राहुल गांधी अचानक ट्रक से पहुंचे थे और क्यों आए, किस लिए आए, इसकी वजह उन्होंने किसी से साझा नहीं की, बट उनका ये अंदाज अक्सर देखने मिल जाता है। इसके पहले भी आपने अगर देखा होगा तो वो दिल्ली में कहीं चाट की चुस्की लेते नजर आ रहे थे, कहीं मस्ती करते घूमते नजर आ रहे थे, कभी डीयू के हॉस्टल्स में वो जाकर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहरहाल अंबाला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है अपने अपने अकाउंट से और उनकी जमकर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। बताया यह जा रहा है कि वीडियो सोमवार रात का है। कांग्रेस के मुताबिक उन्होंने अपनी इस यात्रा में ड्राइवर्स के मुद्दे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने भी ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने बस में आम नागरिकों से और आधी रात में ट्रक के ड्राइवर से मुलाकात के पीछे का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि वो इस देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौतियां परेशानियों को समझना चाहते हैं। उनको ऐसा करते देख एक विश्वास सा झलकता है, कोई तो है जो लोगों के साथ खड़ा है। सुप्रिया आगे कहती हैं कि कोई तो है जो उनके बेहतर कल के लिए सोच रहा है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कोई तो है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, लोग रिट्वीट भी कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि यूनिवर्सिटी के छात्रों से, खिलाड़ियों से, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवाओं से, किसानों से, डिलीवरी बॉयज से, बस में आम नागरिकों से और आधी रात में अब ट्रक के ड्राइवरों से आखिर क्यों मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि वो इस देश के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी चुनौतियां, उनकी परेशानियों को समझना चाहते हैं। उनको ऐसा करते देख एक विश्वास सा झलकता है कि कोई तो है जो लोगों के साथ खड़ा है, कोई तो है जो बेहतर कल के लिए सोच रहा है, कोई तो है जो कुर्बानी देने तैयार है, कोई तो है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि यह देश लौट जाना चाहता है मोहब्बत और अमन के रास्ते पर। धीरे से यह देश आखिर चल पड़ा है राहुल गांधी के साथ। यह सुप्रिया सुनेत का पूरा ट्वीट था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से अलग अलग तरह की राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं। कभी वो पदयात्रा करने निकल पड़ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा उसका ही एक उदाहरण था, तो कभी किसी से मिलने पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी लगातार देश के छोटे तबकों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी अचानक से दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहां लोगों का हालचाल जानने वो गए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने शकूर बस्ती में रेलवे स्टेशन के निकट झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, खासतौर से महिलाओं से। उन्होंने उनकी समस्याएं जानी, उनके बारे में पूछा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल की इस यात्रा का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया। पार्टी ने कहा कि झुग्गी के लोग अपने घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से आतंकित हैं। पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में झुग्गी की कुछ महिलाएं महंगाई को लेकर भी राहुल से बातचीत कर रही हैं। ये वीडियो में देखने मिला था जो कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। इस दौरान महिलाओं ने उनके घरों को बुलडोजर से धराशायी करने की आशंका जताई थी और महंगाई की बात की थी राहुल गांधी के साथ। अब कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी, आपको याद होगा तस्वीरें हमने दिखाई थी, डिलीवरी बॉयज के साथ स्कूटर पर सवारी करते दिखाई पड़ रहे थे, उनके साथ लंच करते दिखाई पड़ रहे थे। वहीं कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे थे, उनके हॉस्टल में पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद उनको नोटिस भी दिया गया था कि आप किस वजह से बिना सूचना के कैसे पहुंचे थे। बहरहाल वहां पर वो छात्रों से मुलाकात करते दिखाई पड़े, खाना खाते दिखाई पड़े। राहुल की इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी बवाल मचा था।
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे थे। आपको याद होगा, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। यूपीएससी और एसएससी के जो तैयारी कर रहे थे छात्र, उनसे मुलाकात कर रहे थे। खास बात यह रही कि राहुल गांधी की छात्रों के साथ बैठक उस दिन हुई जब गुजरात के सूरत में एक अदालत में उनके मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि का मामला, उनकी सजा पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज करने वाला दिन था और वहां वो यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे उनसे मिल रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में बंगाली बाजार में, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि व्यंजनों का लुत्फ लिया था, चाट पकौड़े खा रहे थे और वो बर्फ के गोले की चुस्कियां ले रहे थे। राहुल गांधी ने जामा मस्जिद क्षेत्र में कई सारे भोजनालयों में जाकर लोगों से बात की। एक शरबत विक्रेता से भी उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान गोलगप्पे, तरबूज, तमाम तरीके के पकवान खाते वो दिखाई पड़े थे। ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। हमने भी आपको पूरी खबरें और पूरे वीडियोस दिखाए थे। देश के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो राहुल गांधी की ये यात्रा या ये मुलाकातें कैसे उससे जुड़ती हैं, वो हम आपको बताते हैं। देश के छोटे बड़े नेता अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर सूरत की एक कोर्ट ने जो 2 साल की सजा उन्हें सुनाई है, उनकी सांसदी जाती रही है। अब वो आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक नई तरीके की जो सियासत है उसे गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब भी उनकी इस तरीके की मुलाकात होती है, कांग्रेस इसे उस एंगल से प्रसारित करती है कि राहुल गांधी आम लोगों के नेता हैं और जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जमीन के लोगों से मिलते हैं। और भाजपा हमेशा से ये बात कहती रही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसी रूमों में सोफे पर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं और आम लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये इसी मिथ को, या यूं कहें कि इन्हीं आरोपों को तोड़ने का प्रयास पिछले कई दिनों से राहुल गांधी कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीरें थी, अगर आप याद करिए, तो आम लोगों से मुलाकात, धूप में उनका पैदल चलना, लोगों से मिलना, बच्चों के साथ खेलना, ये सारी जो तस्वीरें सामने आ रही थी, इसे कांग्रेस ने आम लोगों से जोड़कर ही प्रोजेक्ट किया राहुल गांधी को। और शायद यही वजह थी कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का सबसे लंबा वक्त बिताने का जो फल था वो मिला कि कर्नाटक में बम्पर जीत कांग्रेस को मिली है। अब इसी स्ट्रैटेजी के साथ राहुल गांधी आम लोगों के बीच में हैं, राहुल गांधी आम लोगों के हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कह लीजिए कि एक संदेश देने का जो प्रयास हो रहा है, उसे ही शायद 2024 में भुनाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। होना भी चाहिए, चुनावी तैयारियों में सब जुटे हैं तो भला कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे रहे। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि राहुल की ये जो आम लोगों से मिलने जुलने की, या अचानक कभी ट्रक में, कभी डिलीवरी बॉयज़ के साथ, कभी चाट पकौड़े खाते हुए, ये सब उन्हें आम लोगों से और ज़मीनी नेता बताने के हिसाब से ये तैयारियां कांग्रेस पार्टी की चल रही है। अब देखना यह है कि इसका फायदा 2024 के चुनाव में कितना मिलता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक